हेलो एंड वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो लेके आ गया हूँ मैं और एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स 2025 के लिए, मतलब एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, जिस स्कॉलरशिप का नाम है इंडिया बुल्स फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जो कि इंडिया बुल्स फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, कौन कौन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, कैसे कैसे आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में और अपडेट्स मिलेंगे। सो let's see all the things in this video. So before moving on to the video, अभी भी अराउंड 79% स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको इस स्कॉलरशिप को इंडिया बुल्स फाउंडेशन की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप गूगल पे जाओगे, आपको यहाँ पे इंडिया बुल्स फाउंडेशन, जैसे आप गूगल पे जाओगे तो आपको इंडिया बुल्स फाउंडेशन स्कॉलरशिप करके वहाँ पे सर्च करना है। तो सबसे पहले आपको इंडिया बुल्स फाउंडेशन की वेबसाइट आएगी एजुकेशन सपोर्ट नाम से, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो इंडिया बुल्स की स्कॉलरशिप है, ये अभी एकेडमिक ईयर 2025-26 एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका भी ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन चालू है 12th के बाद का, तो वही स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था 2025-26 के लिए फॉर्म अभी चालू है। तो अभी उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे। सब सबसे मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अप टू, मतलब आपका जो राशन कार्ड है वो एएवाई कैटेगरी का चाहिए होता है। अलग-अलग वो हर साल क्राइटेरिया चेंज करते हैं, जैसे कि लास्ट साल भी उन्होंने एएवाई के लिए कंपल्सरी किया था। उससे पहले मतलब एकेडमिक ईयर 2022-23 में उन्होंने पीएचएच और एएवाई राशन कार्ड के जो फैमिली होल्डर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मतलब उन्होंने एलिजिबल किया था। तो जो स्टूडेंट की एज है वो 25 से कम चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएशन कोर्स या फिर कोई हायर कोर्स परस्यू कर रहा हो, जो 10th के बाद जो होता है वो। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इसमें कोई भी आपकी हॉस्टल फीस या फिर ट्रांसपोर्टेशन फीस या फिर मेस फीस इंक्लूड नहीं की जाएगी। उसके बाद आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका एडमिशन एकेडमिक ईयर 2025-26 में हो जाए, ठीक है। सो अगर आपको और भी उसके रिलेटेड कुछ इंक्वायरी या फिर क्वेरीज हैं, तो आप इंडिया बुल्स फाउंडेशन का जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आप उनको ईमेल कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्कॉलरशिप जो कि एक प्लेटफॉर्म है, उनके अकॉर्डिंग जो उसका अमाउंट है वो अप टू 2.5 लाख हो सकता है एज पर योर फीस स्ट्रक्चर। सो मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं हमारे कॉलेज के, उनको उनके फीस स्ट्रक्चर के 95% ऑफ द अमाउंट या फिर 85% ऑफ द अमाउंट उनको मिला है। फॉर एग्जाम्पल, उनका फीस स्ट्रक्चर अगर 1 लाख का है, तो उनको 85,000 रुपीज़ एज ए स्कॉलरशिप डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कॉलेज ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसके थ्रू उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उनकी प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले वो आपका राशन कार्ड चेक करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चेक करेंगे, एंड इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप, then they will email you, and through the official email, to the email that you have gave during the scholarship filling process, and after that email कि आपको जैसे बताएगा कि आप सिलेक्टेड हो चुके हो, तो वो कहेंगे कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट आपकी कॉलेज को ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जांपल, आपको आपकी 5% फीस, अगर आपकी फीस 1 लाख रुपए है, तो आपको 5,000 रुपीज़ आपके कॉलेज में भरना है, और उनकी रिसिप्ट उनको फिर से ईमेल से सेंड करनी है। तो जैसे ही वो आप उनको ईमेल के मतलब रिसिप्ट मिल जाएगी, वो 95% ऑफ द जो अमाउंट है वो आपके जो कॉलेज के बैंक अकाउंट है उनमें वो ट्रांसफ़र कर देंगे, और आपको एक रेफरेंस आईडी देंगे, जो कि आपको बैंक के मतलब कॉलेज के बैंक के स्टेटमेंट के साथ क्रॉस वेरीफाई करना है। और उसके बाद जो आपकी जो फीस रिसिप्ट आपको मिलेगी कॉलेज की तरफ से, तो वो उनको पोस्ट के थ्रू सेंड करना है, ठीक है। ये जो सारी प्रोसेस है ये ऑफिशियल उनकी तरफ से बताई नहीं गई है, लेकिन जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, बेनिफिशियरीज हैं उनके स्कॉलरशिप के, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस से
मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। सो ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आपकी जो प्रोसेस है लगभग ये इन्फॉर्मेशन फॉलो करके हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशंस फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26, ठीक है। अब तक उन्होंने अराउंड 1400 डिजर्विंग स्टूडेंट्स को उन्होंने मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है उनका एजुकेशन परस्यू करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाओगे, मतलब एप्लीकेशंस फॉर्म फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26, क्लिक हेयर पे जाओगे तो आपको एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फिर से उन्होंने उनके टर्म्स एंड कंडीशन सारे मेंशन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन उनकी यही है कि जो कैंडिडेट है उसकी जो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हो, जिनका रेशन कार्ड एएवाई रेशन कार्ड है। एएवाई का मतलब मैं आपको बता दूं, अंत्योदय अन्न योजना, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो मतलब क्या फैमिली से उनको ये राशन कार्ड मिलता है। तो और उसके बाद जो कैंडिडेट की जो एज लिमिट है, ठीक है, वो 25 से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट है वो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहा हो। आपको फिर से उन्होंने कहा है कि जो हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन, मेस फीस ये कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और 2025-26 में एडमिशन मिलने के बाद ही आपको स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। तो उन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आप ईमेल आईडी यूज़ करने वाले हो, वही ईमेल आईडी आपको मतलब उसके थ्रू ही आपको आपके सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं देखूं कि उन्होंने एक कंडीशन दी है कि अगर आप मतलब डॉक्यूमेंट में कोई अल्टरेशन करोगे, मतलब आप अगर कोई मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स अगर उनको दोगे या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे, तो आपको लाइफ टाइम से स्कॉलरशिप सपोर्ट प्रोग्राम से बैन किया जाएगा। अगर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से मतलब आपके कॉलेज की तरफ से अगर कुछ दिखा नेगेटिवली कि उन्होंने डॉक्यूमेंट में कुछ उन्होंने मतलब गलत चीज़ें की है, तो वो कॉलेज भी परमानेंटली वो स्कॉलरशिप सपोर्ट से बैन कर देंगे। तो आगे मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट आपका यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद जो रेशन कार्ड कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, वो कि जो की अवेलेबल है अंत्योदय अन्न योजना, जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद आपका राशन कार्ड नंबर, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर आपको बिना स्पेस दिए एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट, मतलब आपको जैसे कि आपका 10th का मतलब 10th की टीसी या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सो ये सब आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड पूछा है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट पूछा है, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे वो वेरीफाई करने वाले हैं आपका। उसके बाद आपका जो लेटेस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है उसकी जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपका एनुअल फीस स्ट्रक्चर है 2025-26 के लिए वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है प्रॉपरली, जिसके ऊपर प्रॉपरली डेट हो, फीस मेंशन हो, ट्यूशन फीस, नॉन ट्यूशन फीस। उसके बाद आपका क्या कहते हैं उनका प्रिंसिपल का सिग्नेचर, स्टैम्प, डेट, कॉलेज के लेटर हेड पे प्रॉपर एक फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो भी है वो आपको मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट और कॉन्टैक्ट नंबर का डिस्ट्रिक्ट आपको एंटर करना है, और जो आपका फैकल्टी है या फिर आपका जो भी इंस्टीट्यूट है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद जो प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करोगे आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा। उसके बाद वो आपका फॉर्म रिव्यू करेंगे, और जैसे ही आप मतलब उनके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो वो आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखा है जिनके पास रेशन कार्ड है वो और ये सब वो क्राइटेरिया में फिक्स मतलब बैठते हैं, ठीक है। मेरे पर्सनल रिस्पॉन्स से मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्राइटेरिया में फिट होते हैं सबको अब तक उन्होंने स्कॉलरशिप दी है। मतलब ऐसा मैंने कोई स्टूडेंट नहीं दिखा है कि जिसका क्राइटेरिया मतलब जो क्राइटेरिया में वो फुलफिल होता है फिर भी उन्होंने मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की है। सो यहाँ पे मोस्ट चांसेस से स्टूडेंट्स के जो भी मतलब ये एएवाई राशन कार्ड के फैमिली होल्डर्स के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा चांस है, और स्कॉलरशिप का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। सो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द थोज स्टूडेंट्स जिनका रेशन कार्ड इस कैटेगरी का है और उनको उनका हायर एजुकेशन मतलब परस्यू करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो डू like, share and subscribe to our channel, and share this video with all those students who need educational support for their education. Thank you so much.